कानपुर नगर निगम में जो बंटी टैक्स का मामला चल रहा था वो ऐसा लग रहा था कि शायद उसका पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और जो मामला 2 पार्षदों से शुरू हुआ था वो संख्या बढ़ गई है और 5, 6, 7 पार्षदों तक पहुंच गई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो पार्षद खड़े हुए हैं लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं एकजुट हो रहे हैं यहाँ की जो नगर निगम में चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्षद अंकित से, क्योंकि इन्होंने ही सदन में आके इस एक तरह से मुहिम की शुरुआत की थी और अब क्या कहना है इनका, इसके लिए बात करते हैं। अंकित, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पार्टी भी आप ही की है, मेयर भी आप ही का है, उसके बाद भी इतना विरोध आखिर क्यों? विरोध हमारा सच्चाई का है, विरोध हमारा भ्रष्टाचार नगर निगम हम लोगों को मुक्त कराना है, इस चीज़ का विरोध है। विरोध जो एक बंद कमरे में दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक बंदरबांट कहा जाता है, एक बंद कमरे में 5-6 पार्षद मिलके पूरे सरकार की योजनाएं तय करते हैं। कानपुर कैसे विकासशील बनाना है, तो विकासशील की बात करें तो ठीक है, वो अपना विकासशील कैसे बनाना है, इसका बंदरबांट जो करते हैं इसको ख़त्म करना है। आप बताइए, आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं कि ग्वालटोली की जनता ने बड़े विश्वास के साथ 2174 वोट, इतिहास में पहली बार मैं जीता हूं, सबकी जमानत जब्त हो गई, वहां 900 वोट से जीत के निर्दलीय मैं आया हूं। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी में मैं रहा हूं। माननीय महापौर जी ने अभी एक न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला कि वो कल का आया हुआ लड़का है, तो 2017 में मेरे पास फ़ोटो पड़ी हुई है। महापौर जी ऐसे हमको बहुत तेज़ ऐसे गोदी ली हुई है। 2017 3 दिसंबर 2017 की फ़ोटो मेरे पास पड़ी, उनको चुनाव लड़ाने गया था और वो भारतीय जनता पार्टी की पहली बार उनको टिकट मिली थी, तो लग रहा है उनके पास हो सकता हो। उन्होंने जो अपनी बेटे का पटका पहन लिया तो मेरे लिए भी पहन लिया। बट एक बात आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ग्वालटोली की जनता ने जिस विश्वास से मुझे सदन में भेजा है, अपनी ग्वालटोली की जो भी आवश्यकता है उसका बात सदन में मुद्दा उठाने के लिए, अगर कोई भी पार्षद, वो चाहे मेरे साथी पार्षद हो या चाहे पार्टी का पार्षद ना हो या पार्टी के, यदि मुझे कोई बात उठाने में रोकेगा तो मैं हमेशा, जिस तरह हम लोगों की फाइलें जला दी गई हैं, हम लोगों की फाइलें उठा के फेंक दी गई थी, मैं उस सब चीज़ का विरोध करता हूं। और आगे आपको बताऊं, माइक जब लेता हूं ना तो ये लोग माइक बंद कर देते हैं, जिससे हम लोग नगर निगम के जो भ्रष्टाचार कमीशन खोरी हो रही, 40,000 रुपये में भर्ती हो रही है, इसको ओपन ना कर सकूँ, इसलिए माइक बंद कर देते हैं, आगे नेम प्लेट रख देते हैं। एक पार्षद आप देखिएगा वीडियो के माध्यम से पीछे से ऐसे ऐसे कर रहा, क्या वो नियम का उल्लंघन नहीं किया? एक पार्षद धीरे से गाली बक रहा, हल्की सी आवाज़ आ रही है, क्या वो नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा? बिना पूछे, बिना जांचे, हमसे स्पष्टीकरण मांगे, ये आपका अधिकार नहीं कि आप हमको, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट से स्टे लाकर दोबारा इन्हीं के सामने सदन में रहकर अपनी जनता की बात करूंगा। एक और पार्षद यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। लोग क्या है, मतलब अभी तक ये 2 से शुरुआत थी, अंकित से और पवन से, अब क्या आप भी उस बात का समर्थन करते हैं? क्या वाकई में एक जो टैक्स की बात यहाँ पे चल रही है और जो भ्रष्टाचार की बात चल रही है वो कहाँ तक सच है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 5 जवाहर नगर के पार्षद हैं। देखिए, आज 3रा साल मेरा भी हो रहा है। हमारे यहाँ शासन से 15वें वित्त का पैसा आता है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश के विकास में इतनी चिंता और इतना ध्यान देते हैं, तो वो भी इसी आशय से 15वें वित्त में पैसा आता है। उनको मालूम है कि इस समय जो है कानपुर नगर निगम में हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली कानपुर की प्रथम महापौर है, तो उनको लगता है कि जब हम कोई भी पैसा भेजेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के हर एक वार्ड में एक आवश्यकता के हिसाब से बराबर विकास की गंगा बहेगी, इस आशय से वो पैसा भेजते हैं। और समझिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, अब 3 साल हो गए मेरे, चाहे हमारे बगल के वार्ड हो, हमारे गोविंद शुक्ला जी कल ही कह रहे थे मुझसे कि मैं प्रताड़ित हूँ, मेरा धर्मधारा गिरा दिया गया है। विवेक शर्मा जी पार्षद गांधीनगर के, लेकिन क्या करें, मैं क्या बोलूं, किससे बोलूं, बेइज्जतियाँ होती हैं। आप लोग तो भैया बेइज्जती का भी डर नहीं करते हो, हम लोग तो बोलने का साहस नहीं उठा पा रहे। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में 27 साल से मैंने काम किया, विभिन्न दायित्वों को रहे थे। जब यहाँ पे बाबू राम शुक्ला जी, गोपाल अवस्थी जी, पंडित कैप्टन जगतवीर सिंह जी, उनके साथ मेरे पिताजी पूज्य स्वर्गीय राम प्रकाश पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था। और आज
उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन। उन्होंने हमेशा यही कहा था कि पार्टी के हित में कोई समझौता ना करना, ईमानदारी से बेटा काम करना। मैं ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, ईमानदारी से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूँ। बस इतना है कि मैं सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता हूँ, किसी के चरण वंदन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर का काम नहीं, जनता के विकास की बात कर रहा हूँ। बताइए, मेरा कोटा, अगर मेरा कोटा गायब किया जाएगा, मेरा कोटा मतलब मेरा नहीं होता है, कि जनता का होता है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को चुन के भेजा है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की महापौर को चुन के भेजा है, जनता ने उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है और आप लोगों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं? ऐसा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। कल 3-4-5 पार्षद, अब तो साक्ष्य की जरूरत नहीं है, 3-4-5 पार्षदों ने बोलना चालू कर दिया है। अब तो साथ में भी हैं महिला पार्षद भी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आपका भी ये मानना है कि एक जो टैक्स की बात हो रही है आजकल, बंटी टैक्स आप ही लोग कह रहे हैं, और दूसरा ये कि भ्रष्टाचार की भी बात हो रही है, क्या वाकई में नगर निगम में ये बात सच्चाई है? देखिए, ये लोकतंत्र है, हम लोग लोकतंत्र में आए, आज़ाद हुए देश समय हो गया है, और सरकार हमारी पूरी बूम में आई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार भी मजबूत हुई हमारी। कई पार्षद हमारे 68 पार्षद बने। तो हमारी जो सरकार है, हम लोग को दी गई पावर दी गई कि आप अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अपनी समाधान करें। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी ऊपर की सरकारों ने, चाहे मुख्यमंत्री और प्रधान, जान दे दी हम लोगों के लिए कि हम सबका साथ सबका विकास करें, और लगी भी तत्पर है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र की जगह हमारे एक सदन बाहर बैठता है, जिसमें समय नहीं दिया जाता बोलने के लिए, और उन पार्षदों को तो बिल्कुल नहीं दिया जाता जो मूल समस्याएं उठाना चाहते हैं। उनके कुछ गिने चुने पार्षद है, वही समस्या उठाते। उस सदन से पहले एक किसकी बात कर रही हैं आप? अपने हम कानपुर नगर निगम सदन की बात कर रहे हैं। इस सदन से पहले एक सदन और होता अंदर है। कौन नहीं बोलने देता है? सर भाई, पार्षद हैं मिलकर के, उनके, हमने आपसे बताया ना कि अंदर एक सदन और। आप आरोप किस पे लगा रही हैं? देखिए, महापौर जी की व्यवस्था पे लगा रही हैं, जो उनके पुत्र अलग सदन चला करके अपने कुछ पार्षद के साथ में बैठ करके सदन की क्या बोलना है, क्या पास कराना है, क्या करना है। आज तक हम लोग सदन में बोले हैं, एक भी चीज़ पास हुई हो, एक भी चीज़ पे कोई कार्रवाई हुई हो नहीं। जो उन्होंने उठाया, जो उनके पार्षदों ने उठाया, वो सारी चीज़ें हुई। उस दिन भी यही हुआ। उन्होंने अब कहा, महापौर जी ने कहा कि मैं प्रस्ताव पास हो जाए, इसके बाद अंकित बोलेंगे और पवन गुप्ता बोलेंगे और आप लोग की बात सुनी जाएगी। इसके बाद उन्होंने प्रस्ताव पास किया, इन्होंने बोलना चाहा, बोलने नहीं दिया गया, और सदन आनन फानन में बंद कर दिया गया, जिसमें जनगणमन मतलब अधूरे में हम लोग जैसे थे ऐसे में हो गए। तो ये चीज़ है, तो ये क्या है? लोकतंत्र की हत्या है, ये राजतंत्र है। अगर एक व्यक्ति विशेष की बात चलती है तो वो राजतंत्र कहलाता है, अगर सबकी बात होती है तो वो लोकतंत्र कहलाता है। हमारी स्थानीय सरकार में कुछ जैसा महापौर जी की व्यवस्था है, उनके नाते यहाँ पे राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। और जिससे मेरा क्षेत्र पिछड़ रहा है। मेरा गौलटोली क्षेत्र भी, जब मैं वहाँ पार्षद थी, पिछड़ा, और आज भी मुझे 2.5 साल हो गए शौचालय की एप्लीकेशन देते कितनी बार मैंने दी, आज तक शौचालय मेरे 3 शौचालय नहीं बने। 15 वित्त में हम लोगों को 1 रुपये नहीं मिला। उसमें भी आप जल संस्थान में मैंने स्वतंत्र देव सिंह जी को दिया था, जल मंत्री जो थे, उनको दिया था नलकूप लगाने के लिए। 150 साल हो गए, उनका पत्र आया मेरे पास रखा हुआ। महापौर जी को 1 साल पहले दिया था। आज तक 15 वित्त में जो जल संस्थान में भी काम होते हैं, उसमें इन्हीं लोगों का पूरा हस्तक्षेप है। हम लोग के एक भी काम पास नहीं होते हैं। यहाँ पर पवन गुप्ता भी मौजूद हैं, इनसे हमने पहले भी बात करी थी। पवन, हम लोग ने जब आपसे पहले बात करी थी तो आपने एक बात कही थी कि अमिताभ वाजपेयी, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने ये बंटी टैक्स का मुद्दा उठाया था और फिर उस समय आप लोग ने विरोध किया था, लेकिन अब आप लोग को ये बात सही लगती है। हमारी अमिताभ वाजपेयी से भी बात हुई है और उनका ये कहना है कि नगर निगम में सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया ढंग से काम हो रहा है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों को भगवान का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। मतलब अमिताभ वाजपेयी जी ने बंटी टैक्स की उत्पत्ति करी थी, अब वो क्या अपनी बात से मुकर रहे हैं कि मैंने उत्पत्ति नहीं करी है? तो भाई, मैनेजमेंट के पुरोधा हैं हमारे बंटी भैया, तो अमिताभ वाजपेयी जी को भी मैनेज कर लिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसका तो झरोका, इसकी हवा चलाने वाले अमिताभ वाजपेयी जी थे। अब मान लीजिए सकता है, हम ये तो नहीं कहेंगे मजबूत आदमी है, उनका भी सीना 50-40 इंच का है अमिताभ वाजपेयी का, पर बंटी पांडे के सीने के आगे वो दब गया होगा उनका सीना, इसलिए वो मैनेज हो गए होंगे। तो आज वो कह रहे हैं कि सब ठीक है, और ठीक है, अच्छी बात है। हमने आपने बात में कहा था विपक्ष मुख दर्शक हो चुका है, विपक्ष समाप्ति के ओर पे है, इसीलिए विपक्ष कभी आ नहीं पाएगा। परंतु हम लोग क्या है कि क्रांति की जब मसाल जलती है तो 1-2 लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कारवां बनता है, तो भाई आगे बढ़ें। और हम जो पहले कह रहे थे, अब एक बात का खाली कहना है,
हमारा जिस निगम प्रांगण में हम लोग और आप लोग खड़े हैं, यहाँ से बंटी पांडे मुक्त नगर निगम हम लोगों को अब चाहिए। महापौर जी आपसे बैर नहीं, बंटी पांडे आपकी खैर नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक पर्सन अगर बंटी पांडे हैं तो लिखित में बताया जाए किस अपने अधिकार से बंटी पांडे जी आके हस्तक्षेप करते हैं। महापौर जी को तो मानेंगे, बंटी पांडे जी क्यों माने भाई? हम नहीं मानेंगे। ऐसे माने तो मान लीजिए अब दूसरा कोई नेता बने, फिर उनका लड़का हमसे छोटा हो, उसके जाके पैर छुएं, अगर ना छुएं तो हमारा काम नहीं होगा, ऐसा मतलब नहीं है। बस एक विषय पे ध्यान रखेंगे भैया, क्योंकि हमारी जो मलिन बस्ती है, संतलाल का हाथा है, उसको आपने उजागर करा है, वहाँ पे हमको सीवर लाइन चाहिए, उन गरीबों को चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमारे यहाँ तो सब व्यवस्थाएं बना के गए हमारे पिताजी, पर उनके पास कोई पिताजी नहीं होंगे, तो हम चाह रहे हैं मोदी जी और योगी जी उन बस्ती वालों के पिताजी बन जाएं, उनके परिवारजन बन जाएं, और बन के वहाँ पर उन बस्ती में मलिन बस्ती में बस सीवर लाइन पड़वा दें, उनको इज्जत घर मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके एवज में हमारा चाहे जो चाहे वो ले लें बंटी पांडे जी। एक और हमारे साथी साथ में हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अब क्या वाकई में आप लोग भी विरोध में हैं साथ में? क्योंकि ये जो मुहिम शुरू हुई थी 2 पार्षदों से शुरू हुई थी, अब ये बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के हाथ में यहाँ की महापौर ने कानपुर नगर निगम को गिरवी रख दिया है। आज समाजवादी पार्टी के विधायक ने जिस तरीके की भाषा बोली है, मुझको पहले ही अंदेशा था, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम को गिरवी रख दिया है। आज वो सच साबित हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने जो बात कही है, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आज जो आदमी बंटी टैक्स पूरी विधानसभा पिछले नगर निगम के चुनाव में चिल्ला रहा था, आज उसकी बोलती क्यों बंद हो गई? जो टीएचएस का विरोध कर रहा था, उसकी बोलती क्यों बंद हो गई? जो जीएसआई के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, इसके लिए समाजवादी पार्टी के हाथ में इन्होंने कानपुर नगर निगम को गिरवी रख दिया है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी पार्षद हैं, हम सब लोगों ने तय कर लिया है। अब ये सच्चाई सामने आ गई है। संगठन के आगे अपनी बात रखेंगे, समाजवादी पार्टी के आगे 2027 में हमको कैसे चुनाव लड़ना है, उसकी रणनीति हमारा संगठन तैयार करेगा। और ऐसे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर विश्वास किया गया था, आज समाजवादी पार्टी के हाथ में खेल रही है, उनको आगे कोई अवसर ना मिले। बाकी यहाँ से हम सबको मुक्त कराना है। ये नगर निगम महापौर प्रमिला पांडे जी चुनाव जीत करके आई हैं। किसी के पुत्र को अब नगर निगम के अंदर हम लोग इंटरफेयर करने नहीं देंगे। इसकी लड़ाई का जो भी अंत होगा, जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। एक लाइन में अगर बात करें कि आपकी एक मांग क्या है आज की तारीख में? हमको नगर निगम को, जो हमारी सरकार का सपना है, मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और अंत्योदय व्यक्ति तक जाकर के हर वार्ड में होगा विकास। 15वें का काम सब में सामान्य रूप से सबका बटे, और जो पार्षद निधि तय भई है सबके यहाँ काम हो, और जो हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है उसकी हम लोग जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई। एक लाइन में बताइएगा कि क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि जो हमारी सरकार ने इनको पंद्रह वित्त के अध्यक्ष बनाया है, उस पंद्रह वित्त की जांच हो। क्योंकि हम देखिए, आप जब जांच होगी तो पाएंगे कि कुछ प्रमुख वार्ड होंगे जहां उनका हस्तक्षेप है, 15वां वित्त पूरा वहीं गड़ा मिलेगा। ठीक है, एक लाइन में क्या मांग है? देखिए, 15वें वित्त का पैसा पूरे शहर के लिए आता है, तो बस यही है कि पूरे शहर में समानता के साथ, तो मतलब आप सभी की जो मांग है वो उससे हटकर अब 15वें वित्त आयोग पे आ गई है? नहीं, उससे जुड़ के तो भाई आखिर कब्जा के चक्कर में तो काम नहीं मिल रहा क्षेत्र में, तो उससे हटी कुछ भी नहीं है। मेरा केवल यही है कि जो 3 साल से 15वें वित्त का पैसा हमारे या अन्य वार्डों में नहीं दिया गया है, उसमें दें। अगर उसमें नहीं दे रहे, यानी सरकार के साथ भी धोखा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से। ये जो पूरी नगर निगम की मुहिम है पार्षदों की और खासकर बीजेपी पार्षदों की, ये 2 पार्षदों से शुरू होकर अब लगातार बढ़ती जा रही है। उनके समर्थन में और भी पार्षद आ रहे हैं और उनकी 2 मांगें बहुत ही प्रमुख है। सबसे पहली बात ये कि जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, उनके जो पुत्र हैं उनकी यहाँ पर एंट्री बंद हो, ऐसी इनकी मांग है। और दूसरी मांग ये है कि जो 15वें वित्त आयोग का जो पैसा है उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि इनके आरोप ये हैं कि वो पैसा सब पार्षदों में बराबर से नहीं जाता है, बल्कि इच्छा अनुसार जाता है। जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता और बाकी जिसको नहीं मिलना चाहिए उसके पास भी पहुंच जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कब होता है, या फिर ये जो कारवा है पार्षदों का ये और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।